आम आदमी पार्टी की सरकार को 2 साल हो गए जी। एक ही बात कह सकता हूँ, इन 2 साल में दिल्ली देहात के लिए जितना इस सरकार ने किया, मैं नहीं समझता कि इसके पहले कभी भी किसी सरकार ने इतना ख्याल रखा दिल्ली देहात का। मैं भी बता रहा था कि एक बारी शीला दीक्षित जी के टाइम में ओले पड़ गए। शीला दीक्षित से किसी ने पूछा, जी दिल्ली में ओले पड़ गए, कितना फसलों का नुकसान हुआ? तो शीला दीक्षित बोली, अच्छा दिल्ली में फसल भी होती है? 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद शीला दीक्षित को ये नहीं बताया था कि दिल्ली के अंदर देहात भी है, किसान भी है, फसलें भी है। हमारी सरकार बनी, फरवरी में सरकार बनी थी 2015 में, और उसके बाद अप्रैल के महीने में आप में से कई लोग आए थे, बोले जी बेमौसम की बारिश हो गई, फसलें बर्बाद हो गई। मैं आया, कई सारे देहातों का मैंने मुआयना करा और हमने 20,000 रुपए किले के हिसाब से हमने मुआवजा घोषित किया था। उसी टाइम ऑन द स्पॉट 20,000 रुपए किले के हिसाब से मुआवजा घोषित किया और 3-4 महीने के अंदर सबको चेक भी मिल गए थे। मुझे नहीं लगता आज तक, पहली चीज तो इतना ज्यादा मुआवजा आज तक किसी भी सरकार ने पूरे देश में दिया होगा। और मैं सुनता हूं उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में सरकार मुआवजा घोषित करती है, 2-2, 3-3 साल तक मिलता ही नहीं है। चेक के लिए धक्के खाने पड़ते हैं और फिर चेक मिलता है किसी को 200 रुपए का, 150 रुपए का, 50 रुपए का। यहाँ पे कई लाख रुपए का मुआवजा मिला था कई लोगों को। हमने वादा किया था लैंड पूलिंग पॉलिसी का, 2 साल तो लगे, थोड़ा टाइम तो लगा, बड़ी चीज में टाइम भी लगता है जी, लेकिन 2 साल के अंदर अपना वादा पूरा किया। लैंड पूलिंग पॉलिसी जैसे भी भाई साहब ने सारा बताया, एक बार जब ये चालू हो जाएगी, पास तो होगी, लेकिन एक बार जब चालू होगी तो इसमें इतने रोजगार पैदा होंगे कि मुझे लगता है कि गांव देहात के अंदर जो बेरोजगारी की समस्या है, एक तो वो दूर होगी और दूसरा एक तरह से जमीनों का भी रेट काफी अच्छा मिलेगा सबको। सर्कल रेट की बात है, मैं भी एलजी साहब के संपर्क में हूँ, जल्दी सर्कल रेट बढ़ाया जाएगा ताकि आपको अपनी जमीनों का अच्छा रेट मिल सके। और ये जो डेवलपमेंट एरिया वाला है, इसकी फाइल चल रही है, मुझे लगता है हफ्ते 10 दिन के अंदर ये पास हो जाएगा इसका। सबसे बड़ी बात है जी, दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी ब्रह्म प्रकाश, गांव देहात के थे। दूसरे गांव देहात के मुख्यमंत्री आए साहब सिंह वर्मा, और उनके बाद तीसरा दिल्ली का मंत्री आया कैलाश गहलोत। 70 साल के दिल्ली के इतिहास में तीसरी बार हुआ है कि दिल्ली की कैबिनेट के अंदर दिल्ली देहात का आदमी बैठा है। ये सबसे बड़ी बात है। काम तो करेंगे, 24 घंटे आपकी सेवा में लगे हुए हैं। बहुत सारे और भी काम किए, वो मैं आज यहाँ गिनाना। अभी दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे आए हैं जी, 12वीं क्लास के, आपने देखा होगा। पूरे देश के अंदर चर्चा हो रही है कि सरकारी स्कूलों का पूरा कायाकल्प हो गया दिल्ली के अंदर। 12वीं क्लास के दिल्ली के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से 10% ज्यादा नतीजे आए हैं। ये अपने आप में एक इतिहास है कि दिल्ली में 2 साल के अंदर सरकारी स्कूलों का कितना, अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त कर दी, बिजली के रेट कम कर दिए, पानी मुफ्त कर दिया, कई सारे काम किए। 24 घंटे लगे हुए हम लोग आप लोगों की सेवा में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली देहात से कैलाश गहलोत जो मंत्री बने हैं, अब कैबिनेट के अंदर बैठ के वो आपकी, मैं समझता हूं कैलाश गहलोत मंत्री नहीं बना, आपका एक बच्चा, एक आदमी दिल्ली देहात का मंत्री बना है। आप लोगों की और बहुत सारी मांगे हैं, 74(4) की मांग है, धारा 81 की मांग है, और कई सारी समस्याएं हैं। अब वो वहां बैठ के आपकी सारी समस्याओं का समाधान कराएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। बाकी 24 घंटे आपकी सेवा में लगे हुए हैं। कभी भी आप मेरे घर पे आके कोई भी समस्या आप लेके आएंगे, और समस्या ना भी हो तो कभी कभी चाय पीने आ जाया करो मेरे घर में, तो अच्छा लगेगा।